नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हीट वेव रहो सेफ। जैसा कि नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये शो तेज गर्मी के कहर और उससे बचाव के तरीकों पर है। देश के कई राज्यों में अप्रैल माह में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज जिस तरह से तपा रहा है, उसकी गर्मी रात के तापमान में भी इजाफा कर रही है। मगर मौसम विभाग का अलर्ट है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। इसी पर है हमारा खास प्रोग्राम हीट वेव रहो सेफ। और इस विशेष कार्यक्रम में गर्मी की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे मुंबई से सुबोध मिश्रा, कोटा से हिमांशु मित्तल, रायपुर से रजनी ठाकुर, देहरादून से रामानुज और साथ ही हमारी विशेष मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो बताएंगी कि इस गर्मी में जिस तरह की दिक्कतें हो रही, जिस तरह की परेशानियां हो रही हैं, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं मुंबई और समझते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लोग किस तरह से बढ़ती गर्मी से जूझ रहे हैं। सुबोध मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में मुंबई के हालात कैसे हैं, लोग किस तरह से जूझ रहे हैं गर्मी से? जी बिल्कुल, आपने जब बोला है बिल्कुल सही है। आप ये समझिए अप्रैल की अभी शुरुआत है, उसके चलते जिस तरह से गर्मी बढ़ गई है, इस समय भी जो तापमान है मुंबई का वो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग जिस तरह से परेशान हैं उसको देखते इस समय मैं एक दुकान के बाहर हूँ। इस दुकान पे जब मैं आया था तो आपको दिखा दूँ कि किस तरह से उन्होंने पानी का इंतज़ाम करके रखा है, खास तौर से अपने कस्टमर्स को लेकर के। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी आइए हम बात करते हैं। सर, आपने अपनी दुकान में जो ये इंतजाम करके रखा है और ये गर्मी जो बढ़ रही है, आपका इसको लेकर क्या कहना है और किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को ये दे रहे हैं पानी? जैसे मैं देख रहा हूँ कि 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए उन कस्टमर के लिए खासकर ठंडा पानी रखा गया है और उसी हिसाब से थोड़ा कोई आए तो उन्हें ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से यूज़ करके लेके जा सकते हैं। जी। तो जिस हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा भी बढ़ रही है और इस हिसाब से हम और एक गैलन में बॉटल और रखने वाले हैं बाजू में। हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इन्होंने अपनी दुकान में पंखा भी लगा के रखा है क्योंकि अभी शुरुआत ही है, गर्मी की अभी शुरुआत हुई है और इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि इस समय आज शनिवार का दिन है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि किस तरह से सड़क पे सन्नाटा-सा पसरा हुआ है। बाहर की जो दुकानें हैं, वहाँ पर भी ग्राहक नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि ये जो गर्मी है कम हो, इससे जो लोगों को राहत मिले ताकि वापस जो लोग दोपहर में, क्योंकि मुंबई में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है जितनी नॉर्थ में पड़ती है, उत्तर भारत में पड़ती है, लेकिन अप्रैल की शुरुआत में इस तरह की जिस तरह से मई जून में गर्मी पड़ती है, तो निश्चित तौर पे लोगों को यहाँ पर बहुत तकलीफ है। उम्मीद कर रही है, मौसम विभाग बोल रहा है कि इसी तरह की 3-4 दिन तक और गर्मी रहेगी, तो आगे हो सकता है उसके बाद कुछ राहत मिले। जी। बिल्कुल सुबोध, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 32 डिग्री का तापमान है मुंबई में, लेकिन उसके बावजूद जो तीव्रता है धूप की, वो लोगों को परेशान कर रही है। एक बार स्वाति महेश्वरी के पास चलते हैं। डॉक्टर स्वाति, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी जो पड़ रही है वो मई जैसी गर्मी है, धूप की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि आप थोड़ी देर भी अगर धूप में रहते हैं तो सनबर्न जैसे हालात बनने को तैयार हो जाते हैं। किस तरह से इस परेशानी को आप देख रही हैं और क्या कुछ बचाव है इस गर्मी का? बिल्कुल, देखिए ये महीने हमेशा हर साल हमारे लिए इस तरह के होते ही हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा रखने की ज़रूरत होती है और ना केवल बाहरी तौर पे हमारी त्वचा के लिए हमें सुरक्षा रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी कोशिकाएँ हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ कोशिकाएँ हैं, उनको भी हम तरोताज़ा रखें, उनको भी हम ठंडक दें, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ना केवल बाहर से सनस्क्रीन लगाना या ऐसे कपड़े पहनना जिनसे कि हम आसानी से जो पसीना है वो बाहर निकल सके या हैट लगाना या चश्मा लगाना ज़रूरी है, वहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप समय-समय पे तरल पदार्थ लेते रहें। किसी न किसी चीज़ का ऐसा सेवन करते रहें, चाहे वो पानी हो या पानी में ख़ास तौर से अगर आप थोड़ा-सा 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिला कर के, नींबू मिला कर के ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। या आजकल बहुत अच्छे-अच्छे तरल पदार्थ आते हैं, जैसे गन्ने का रस है, सत्तू है, उसके अलावा पुदीने का जो है
है, पानी मिलता है और तरह तरह की ऐसे फ्रूट जूसेस हैं जो इस वक्त आते हैं खास तौर से। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का सेवन हम समय समय पर और जल्दी जल्दी करते रहें, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो ऐसे वक्त में होता है वो डिहाइड्रेशन है, जो कि हमें नहीं होने देना है। तो अगर हम डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे तो हम आसानी से जो इसका दुष्प्रभाव है उसको झेल पाएंगे, लेकिन अगर डिहाइड्रेटेड होंगे तो फिर तेजी से तबीयत खराब होती है। कई सारे लोग इस तरह की समस्याएं लेकर सामने आते हैं कि बहुत ज्यादा सर दर्द है या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या किसी के मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऐंठन हो रही है या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है और कुछ लोग बेहोश तक हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो हम कम से कम धूप वाले एरिया में निकलें और अपनी एक्सरसाइजेस वगैरह या कोई भी जो मशक्कत का काम है उसको हमें कोशिश करना है कि हम ऐसे वक्त पर नहीं करें जबकि धूप ज्यादा तेज होती है। तो ये एक तो हमें समय का निर्धारण करना होगा एक्सरसाइजेस के लिए। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग का समय जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही ये कोशिश करें कि हम ऐसे वक्त पर बाहर नहीं निकले, कम से कम निकले जब धूप तेज है, या फिर अच्छे से जो है ढक करके अपने सर को, जैसे आप अभी तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, या कोई गीला कपड़ा अपनी गर्दन पर पीछे रख करके, आंखों में चश्मा लगा करके, अच्छे हल्के रंग के कपड़े पहन करके, अगर हम सूती कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में जो गर्मी है उसका दुष्प्रभाव कम होगा हमारे ऊपर, उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इन चीजों का हमें लगातार ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, ये दोनों ही ऐसा वर्ग है जो कि ज्यादा वनरेबल होता है, इनको गर्मी का असर जल्दी पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए इन कोशिश पर करें ज्यादा कि असर इनको पड़ता हम है, उस बिल्कुल पर भी धूप में बात नहीं करेंगे निकाल स्वाति। सकते। जिस तरह से आपने बताया कि गर्मी है उसका तो बढ़ना लाजमी है, जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, हम ही जितना बच सकते हैं उतना बचें और बेहतर हो कि दोपहर में कम निकलें, जब तेज धूप हो कम निकलें। कोटा चलते हैं, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर एक तरह से पड़ती है, तेज प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है कोटा, और अभी भी अगर हम देख पा रहे हैं तो करीब 43 डिग्री का तापमान वहां पर देखने को मिल रहा है। हिमांशु, आप वहां पर हैं, आप उस गर्मी को महसूस कर रहे हैं, मुंबई में शायद हम उस गर्मी को नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्या माहौल है वहां पर, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस तेज गर्मी में, किस तरह से बचने के उपाय खोज रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, मैं कुछ देर ओपन एरिया में खड़ा हुआ हूँ। गर्मी पूरी तरह से झुलसा देने वाली है। गर्मी के जो तेवर हैं वो इतने तीखे हैं कि सूरज की जो तपिश है वो घर के अंदर पर मजबूर कर रही है। और फिलहाल आप देखेंगे ये सेवन वंडर पार्क इलाके का रोड है। अच्छी खासी भीड़ सुबह और शाम के वक्त में यहाँ पर होती है, लेकिन आप देखेंगे अगर बहुत ज़रूरी है तो ही लोग जो हैं वो निकलते हैं। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 43 डिग्री 43 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो फिलहाल चल रहा है। और ऐसे में अगर बात करें तो जो कोटा का जू है वहाँ पर भी खास जो इंतजामात हैं वो जू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। वहाँ पर जो जानवर हैं उनके लिए कूलर लगाए गए हैं, ठंडा जो पूरा एरिया है उसको रखा जा रहा है। और कह सकते हैं कि अब जो सूरज की तपिश है वो पश्चिमी हवाओं की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। बीकानेर संभाग में तो जो पारा है कहीं कहीं 44 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और ऐसे में जब गर्मी तेज है, तीखी है, और आपको बता दें कि इसके बीच में अगर कोई बाहर निकलता है तो कुछ देर में ही ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनकी जो ज़रूरत है वो महसूस होने लगती है। इस तरह शहर के अलग अलग इलाकों में जो नींबू की सिकंजी है, गन्ने का रस जो है, अलग अलग जूसेस जो है, उनकी जो डिमांड है वो खासी बढ़ गई है, ताकि इनको लेकर के अपने गले को कुछ ठंडा किया जा सके, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कुछ मेंटेन किया जा सके। और बाकी तो लोग अगर निकलते हैं तो अपने आप को पूरा कवर अप करके निकल रहे हैं, गर्मी से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी कितना परेशान कर रही है और कैसे राहत ले रहे हैं इसमें? सर, अभी के टाइम पे गर्मी को देखा जाए तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। इस हिसाब से ठंडाई का महसूस बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो देखिए, गर्मी खासी है और अच्छी खासी है। और फिलहाल अगर माना जाए तो ये अप्रैल चल रहा है, मई को देखना बाकी है। और मई में यानी कि गर्मी के जो तेवर हैं वो और तीखे होने वाले हैं, टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, गर्मी से जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ने वाली हैं। और फिलहाल कह सकते हैं कि जितना हो सके वो बचें, क्योंकि जब तक ज़रूरी नहीं हो नहीं निकलें। अपने आप को जो जितना हो सके वो इस गर्मी से बचाएं। कह सकते हैं कि पूरी तरह से फिलहाल जो गर्मी के तेवर हैं वो तीखे और राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ेगा वैसे वैसे जो गर्मी का असर है वो बढ़ेगा। और फिलहाल जब लू चलेगी तो कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा अटैकिंग होगा, और ज़्यादा मुसीबत को बढ़ाने वाला होगा। बिल्कुल, जिस तरह से हिमांशु ने बताया कि
कोटा में जो देखने हालात दिख रहे हैं, हम तो स्टूडियो में बैठे हैं, हालांकि हमारे रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पर, वो उस गर्मी को ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं और कोटा शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म इलाकों में से एक है। एक बार स्वाति आपके पास फिर आएंगे। जो अब जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब तमाम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए तो फिर भी राहत है, लेकिन जिनका काम ही बाहर काम करना है, जैसे हमारे रिपोर्टर्स आप देख रही हैं कि धूप में खड़े हैं, और बहुत से लोग हैं जिनकी फील्ड में उनको काम करना ज़रूरी है, फील्ड में जाना उनके लिए ज़रूरी है, उनको क्या राय आप देंगी? वो किस तरह से इस गर्मी के बीच काम करते हुए अपने आप को बचा सकें? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ आपको डेफिनेटली कोशिश करनी है कि आप सनग्लासेस लगाएं, कोई हैट या कैप पहने जिससे धूप तेजी से आपके ऊपर ना पड़े, और हल्के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। वहीं खास तौर से ये बात का भी ध्यान रखिए कि जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, जब हम बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है हमारे अंदर, उसकी वजह से जो होती है वो केवल पानी पीने से ठीक नहीं होती। तो आपको जरूरी है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो आपके पानी में हों, और उसके लिए आपको थोड़ा नमक, चीनी, इस तरह की चीजें पानी में मिलाने की जरूरत है। या स्पोर्ट ड्रिंक्स ऐसे में अच्छे रहते हैं क्योंकि उनमें पहले से इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ होता है, या ORS जो होता है वो इस समय पर काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसी कोई एक दो चीजें अपने साथ लेकर के निकले जब आप निकले, ताकि थोड़े थोड़े समय पर आप इन चीजों का सेवन कर सके और बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो। वहीं कोई भी देखिए, ये जो मौसम होता है, ये कुदरत भी अपने तौर पर, जितने भी फल सब्जियां इस वक्त आती हैं वो ज्यादातर रसीले होते हैं। तो अगर आप अपने बैग में कोई इस तरह का कोई फल लेकर के भी चल रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है और साथ ही में आपका डिहाइड्रेशन भी दूर होता है। तो इस चीज का भी खास तौर से ध्यान रखें। और बहुत जरूरी है ऐसे समय में चाय कॉफी से दूर रहना। अक्सर हम जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं खड़े होकर चाय या कॉफी पीने लग जाते हैं, ये चीजें और भी ज्यादा डिहाइड्रेशन करती हैं। तो कोशिश करें कि इन चीजों का सेवन हम बिल्कुल नहीं करें, और जितनी भी स्वाभाविक तौर से चीजें आती हैं इस वक्त वो हमें ज्यादा फायदा करती हैं, तो उनका सेवन अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। और सनस्क्रीन लगा करके निकलना, अगर आप अपनी त्वचा को टैन नहीं होने देना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि गर्मी का असर आपकी त्वचा के ऊपर, सनस्क्रीन आप लेकर भी निकलिए। हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी स्किन का ध्यान रखें, और जिस तरह से डॉक्टर स्वाति ने कहा कि जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन थोड़ा सा बढ़ा दें, लस्सी, छाछ, जूस, इन चीज़ों को बढ़ा दें, और खीरा, ककड़ी जो नेचुरल है कि इस गर्मी में आते हैं उनका सेवन ज़रूरी है। एक बार रायपुर चलते हैं, रजनी ठाकुर के पास 41 डिग्री तापमान वहाँ पर भी दर्ज किया जा रहा है। रजनी, किस तरह से रायपुर में आप उस गर्मी को महसूस कर रही हैं, लोग वहाँ उस गर्मी को जो महसूस कर रहे हैं, और किस तरह से बचाव कर रहे हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी का असर देखने को मिलता है, और हर साल बहुत ज़्यादा गर्मी यहां पर होती है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। लेकिन इस साल बाकी पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, क्योंकि अभी ही रायपुर की हम बात करें या छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों की बात करें तो तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई में जाकर 40 डिग्री तक पहुंचता था। लेकिन अभी ही पारा 40 डिग्री हो चुका है। और सड़कें अगर हम देखें तो सड़कों पर लोग बहुत कम संख्या में नजर आएंगे। जो दिख भी रहे हैं वो पूरी तरह से खुद को ढककर सड़कों पर निकल रहे हैं, बहुत मजबूरी में सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर लगातार ये अलर्ट जारी भी किया जा रहा है कि लू जैसे हालात अभी ही बन रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी किस कदर बढ़ चुकी है। और लोगों की कोशिश भी यही है कि गर्मी से बचने के लिए ठंडे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए, गन्ना रस, नारियल पानी, इस तरह की चीजों की बिक्री जो है वो बढ़ी है। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। और हम बात भी करेंगे, भाई साहब, गर्मियां बढ़ गई हैं, अब नारियल पानी की खपत जो है ज्यादा होगी, लोग ज्यादा आप तक पहुंचते होंगे। पहले से ज्यादा अभी सेलिंग है। बाकी मार्केट में क्या है, माल नहीं आता है कभी कभी ना, तो माल क्या दुकान बंद रहता है, गर्मी में बिक्री हो रही है। अच्छा, आप लोग तो इतनी धूप में यहाँ पर दिन भर नारियल पानी बेचते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होगी, लेकिन अपना बिजनेस है, करना तो पड़ेगा ही।
तो ये स्थिति है, जो बाहर निकल भी रहे हैं घरों से वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह गर्मी से बचा जा सके और कम से कम घरों से बाहर निकला जा सके। और डराने वाली बात ये भी है कि आने वाले दिनों में तापमान कम नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा गर्मी होगी। तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा आने वाले 10 से 15 दिनों में, ये अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में गर्मी फिलहाल एक मुसीबत बनी हुई है। ठीक बात है, गर्मी लगातार मुसीबत बन रही है। और सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात है कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये ज्यादा परेशान करने वाला है। डॉक्टर स्वाति, एक बार फिर आपके पास आएंगे। घरों में छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उनको कब पानी पीना है, नहीं पीना है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। बुजुर्गों के साथ एक बड़ी समस्या होती है कि कुछ ना कुछ बीमारी उनको किसी न किसी तरीके से वो अस्वस्थ रहते हैं, तो गर्मी में उनको ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को देखते हुए क्या कुछ उनकी सावधानी बरतने की जरूरत है, किस तरह से उनका ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और खास तौर से अगर बच्चों से ही शुरू करें तो ये समझना ज़रूरी है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर वो रो रहे हैं और आंसू नहीं आ रहा है, या बच्चा नैपी पहनता है और 3 घंटे तक नैपी जो है वो आपको लग रहा है कि ज़्यादा गीली नहीं हुई है, या बच्चों का जो पेशाब है उसका रंग बहुत गाढ़ा हो गया है, तो ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे कि पेरेंट्स को समझ आ जाना चाहिए कि बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, या बच्चे की त्वचा को अगर आप उठा करके देखें और आपको लगे कि वो ज़्यादा समय तक ऊपर रहती है, जल्दी नीचे नहीं जा रही, तो ये सब संकेत देते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ दें, थोड़े-थोड़े समय पर, चाहे बच्चा 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट ही ले। हमें कोशिश करनी है कि हम बार-बार उसको प्रेरित करें कि बच्चा इस तरह से कुछ ना कुछ तरल पदार्थ लेता रहे, क्योंकि इनसेंसिबल लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के समय में। आपके पसीने से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं, पानी बाहर निकलता है। और वहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी अगर उन्हें लग रहा है कि पेशाब का रंग गाढ़ा हो रहा है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। एक बार रुक करते हैं देहरादून का, रामानुज के पास। रामानुज, आप देहरादून में हैं और वो उत्तराखंड में हैं और पहाड़ों के सबसे नजदीक है। जाहिर सी बात है कि वहां पर लोग इस वक्त गर्मी मनाने के लिए उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार और दूसरे पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे होंगे। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? क्या लोगों ने अब उत्तराखंड में पहाड़ों की यात्रा ज्यादा शुरू कर ली है? किस तरह से निपट रहे हैं वो गर्मी से? दीपक, जिस तरह से आपने देखा कि हमारे सहयोगी ने मुंबई, रायपुर और कोटा का जिक्र किया कि किस तरह से टेम्परेचर है, और उसके मुकाबले अगर वो उत्तराखंड को देखते हैं तो सिलसिलेवार आपको बताना चाहूँगा। राजधानी देहरादून में भी इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री पिछले 2-3 साल के मुकाबले ज़्यादा है, और इस समय का यहाँ का जो तापमान है वो 37 डिग्री तक का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्यटक स्थल है, यहाँ से मसूरी की जो दूरी है वो तकरीबन 30 से 32 किलोमीटर की दूरी है। पहाड़ों की रानी, जहाँ देश और दुनिया के सैलानी आते हैं, और शाम के वक्त अगर रात में वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं तो 12 से 14 रहता है, यानी कि ठंड का जैसे एक मौसम देखने को मिलता है। लेकिन 2-3 साल के मुकाबले इस बार गर्मी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से लेकर के 12 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर से जो हिल स्टेशंस हैं जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों में भी हीट स्ट्रोक चल सकती है। तो इस तरह का प्रदेश का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो है। लेकिन लोग किस तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं ये भी बताएंगे कि राजधानी में चाहे वो गन्ने का जूस है, या नारियल है, या दूसरे पेय पदार्थ हैं, वो दुकानों पर बिक्री भी बढ़ी है और वहाँ पर तादाद भी देखने को मिली है। दिन के वक्त राजधानी में सामान्य दिनों के मुकाबले कम लोग निकलते हैं और भीड़ भाड़ वैसे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, वो क्या सोच रहे हैं कि पिछले 2-3 साल के मुकाबले जो तापमान बढ़ा है वो कैसा है, वो भी हम बात करते हैं। एक तो सर आप बताइए कि इस बार आपको गर्मी कैसे लग रही है? ज़्यादा है, क्या है? बहुत गर्मी है इस बार तो देहरादून में, इससे ज़्यादा गर्मी है। आज अष्टमी की पूजा के बाद तो घर के अंदर रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ा बार-बार ठंडा पानी पीना पड़ रहा है, बार-बार ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है। बहुत गर्मी है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो दीपक, आप ये देखिए कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने पर्यटकों की बात की है, बिल्कुल, चाहे वो यानी कि दक्षिणी भारत से भी अगर पर्यटक आ रहे हैं या
उत्तरी भारत से भी आ रहे हैं। तो इतना ज़रूर है कि वो पहाड़ों की रानी मसूरी या नैनीताल, ऋषिकेश और इसी की तरह से जो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग का एरिया है और चोपता जो इलाका है जिसे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और हर साल भारी संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं। और इस बार भी अभी तक के सैलानियों की जो तादाद रही है रजिस्ट्रेशन की, वो तकरीबन 40 लाख के ऊपर जा चुकी है। उम्मीद की जा रही कि आने वाले 4 से 6 दिनों में तापमान में अगर कोई और बढ़ोतरी होती है तो यकीनन तो गर्मी बढ़ेगी। लेकिन अगर मौसम में बदलाव, तापमान में बढ़ोतरी अगर होती है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में भी पर्यटक बढ़ेंगे, पहाड़ों की ओर लोग रुख करेंगे और गर्मी से निजात पाने के तमाम रास्ते खोजेंगे। एक बार स्वाति फिर आपके पास आते हैं। गर्मी हो, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, हर मौसम किसी न किसी बीमारी से जुड़ा होता है और वो उसको बढ़ाता या कम करता है। तो गर्मी में किस तरह से जो लोग बीमार हैं, कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं और पहले से जो लोग बीमार हैं उन किन बीमारियों का कनेक्शन गर्मी से ज्यादा होता है जो दिक्कतें देती हैं और किस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा जो गर्मी में हम परेशानी देखते हैं वो फूड पॉइजनिंग की देखते हैं, क्योंकि खाना भी उतनी ही तेज़ी से ख़राब होता है। कई बार ख़राब खाने के सेवन की वजह से लोगों को दस्त और लोगों को उल्टियाँ जैसी समस्याएं सामने आती हैं। वहीं टाइफॉइड जो है वो भी काफ़ी हद तक गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है। तो ख़ास तौर से इन 2 चीज़ों से, एक तरफ जहाँ हीट स्ट्रोक है या हीट से जुड़ी समस्याएं हैं, वहीं जो खाने से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो ज़्यादा होने लगती है। तो इस तरह के बुखार और इस तरह की पेट खराब होने जैसी समस्याएं ज़्यादा सामने आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पुराना रखा हुआ खाना या ज़रा सा भी अगर आपको लग रहा है कि खाने का टेस्ट चेंज हुआ है तो उसको नहीं खाना है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। और जहाँ से भी आप बाहर से जूस पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, वहाँ भी आपको ये देखना ज़रूरी है कि साफ सफाई के साथ जो है इन सब चीज़ों का जूस जो है वो निकाला जा रहा है, गंदगी नहीं है वहाँ पर। ये खास तौर से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और साथ ही कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप अपना घर से बना हुआ खाना या घर से ले जा सकते हैं, तरल पदार्थ या फल जो है आप घर से ले जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर रहता है, क्योंकि वो उसमें आपको पता होता है कि स्वच्छता जो है उसका जो है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। और जैसे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कि दवाइयाँ खा रहे होते हैं या डायरेटिक्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वैसे भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तो आप डॉक्टर के संपर्क से कुछ अपनी दवाइयों को बदलवा भी सकते हैं गर्मी के मौसम में। और वहीं जो हमारे रसीले फल हैं, सब्जियां हैं, इनका सेवन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा और स्वाभाविक तौर से आपको जो है पानी शरीर के अंदर इन सब्जियों और फलों के द्वारा मिलेगा, जिससे कि आपकी बीमारी पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखते हुए अगर हम चले और अपनी डाइट का खास तौर से अगर हम ध्यान रखें ऐसे में कि हमें जो है फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का सेवन करना है। और अब तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, जैसे सत्तू है, गन्ने का रस है, छाछ है, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं। तो इनका सेवन जो है हमें बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी जो पेय पदार्थ हैं, जैसा कि आपने बार बार जोर दिया इन चीज़ों पर कि गर्मी ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, अगर हम इस गर्मी से बचना चाहते हैं, तो पेय पदार्थ जैसे सत्तू है, लस्सी है, छाछ है या तमाम जो फल हैं रसीले जो इस वक्त आ रहे हैं, उनका सेवन करें, उनको खाएं और अपनी सेहत को फिट रखें और इस गर्मी से बचाव रखें। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति आपका, हमारे चारों रिपोर्टर सुबोध मिश्रा, हिमांशु मित्तल, रजनी ठाकुर और रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड पर खड़े होकर गर्मी महसूस करते हुए, उस गर्मी का एहसास करते हुए हमें ग्राउंड रिपोर्ट दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के बाद अब बताते हैं आपको कि इस रिपोर्ट की तरह जिस तरह से ये शो हमारा है हीट वेव रहो सेफ, इसी तरह से तमाम मुद्दों पर हम हर हफ्ते इस 3 बजे चर्चा करते रहते हैं। तो आज के शो में आपने जिस तरह से जाना कि गर्मी लगातार बढ़ रही है और जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, जो मौसम विभाग भी कह रहा है कि ये गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, उसमें काफी कुछ रोल हमारा आपका भी है गर्मी बढ़ाने में। जिस तरह से हम लगातार एसी चला रहे हैं या तमाम कल कारखाने चल रहे हैं, वो भी गर्मी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम थोड़ा सा नेचुरल रहें, थोड़ा सा प्रकृति के करीब रहें, तो इस गर्मी से राहत पा सकते हैं। तो इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans. डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण,
नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ जी बिजनेस पर। देखते रहिए। शानदार और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन अंदाज बिल्कुल आम, जिसके तजुर्बे और समझ को करें दिग्गज भी सलाम। आसान भाषा में सिर्फ मुनाफे की बात, तभी तो देश चलता है जी बिजनेस के साथ। 16 साल से आपका भरोसेमंद बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप्स पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन हिंदी और इंग्लिश में। कमोडिटी मार्केट का हर अपडेट, कंज्यूमर और कारोबार के साथ सियासत, खेल, मनोरंजन और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ऑटो और एजुकेशन की हर हलचल, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करें जी बिजनेस ऐप। जी बिजनेस, आपका फायदा। डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण, नतीजों से पहले, नतीजों के वक्त और नतीजों के बाद शेयर के भाव का उतार चढ़ाव और परफेक्ट मूवमेंट, तीनों परफेक्ट मिलेंगे आपको सिर्फ। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। IFB एग्रो सुर्खियों में है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया है कि वो 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी। कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी मर्जी से नहीं खरीद रही है, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है, यह कंपनी का कहना है। दिलचस्प यह है कि यह रकम उसके साल भर के मुनाफे के बराबर है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जिस रिफॉर्म के मकसद से शुरू किए गए थे वो कहीं भटक गए हैं, क्या ये राजनीतिक दलों के लिए उगाही का जरिया बन गए हैं, और इसे ठीक करने के लिए क्या करने की जरूरत है। कंपनियां क्या इसी तरह से अपना मुनाफा पॉलिटिकल पार्टीज की झोली में डालती रहेंगी? इससे हम एक्सपर्ट्स और कॉरपोरेट इंडिया के प्रतिनिधियों से समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोलकाता बेस्ड डिस्टिलरी कंपनी IFB एग्रो ने स्टॉक एक्सचेंज को 40 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाने की बात कही है। कंपनी का आरोप है कि वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव के चलते ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है।